जय हिंद दोस्तों, मैं समीर दिनशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और ये वीडियो है भाई मुजम्मिल कुरैशी, मतलब दूसरे सहाफ़ी का सो कॉल्ड। ये भी 72 रोज़ों के सपने देखता है, फॉरगेट, वो अलग बात है। लेकिन अब ये भाई बात करने गया है पाकिस्तान की जाहिल आवाम के बीच में जहालत के नमूने लेने के लिए कि बुर्ज खलीफा में इंडियन फ्लैग दिखाया गया, डिस्प्ले करा गया, बट पाकिस्तान का नहीं करा गया। तो पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती क्यों, वाई? तो देखते हैं भाई इस पे पाकिस्तान की जाहिल अवाम, मतलब पढ़ी लिखी जाहिल अवाम क्या कहती है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। नाम आपका? शहजाद। क्या करते हैं? मैं न्यूज़ में हूँ, जबरदस्त हो गया। कौन से न्यूज़ में? सिटी 42 में। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी दे भाई। बात करने का पर्पस ये है कि 1947 को हमने आज़ादी ली, आज पूरे हो गए 76 साल। ऐसे ही है। 76 सालों में क्या पाया, क्या खोया, क्या कहना चाहेंगे? 76 सालों में ये हुआ है कि पहले टाइम पे जो टाइम गुजरता था, अब ये माशाल्लाह इनकी आज़ादी है बच्चों की, ठीक है। हमने ये पाया। और खोया क्या है, हमने अपने जो बैकफ्यूज था, जो पुराने हमारे लोग थे, उनकी मेहनत की वजह से आज़ादी मिली हमें, ठीक है। और अब के जो जनरेशन के हिसाब से आज़ादी जो है, ये आप देख भी रहे हैं सब लोग कि क्या क्या आज़ादी में चल रहा है। और अल्लाह सबके लिए बेहतर करे, सबके लिए आसानियाँ करे। आज़ादी के बारे में आराम से मिलजुल के आज़ादी करें, बजाय लड़ाई झगड़े पे या किसी के और करने से। बिल्कुल सही। क्या कहना चाहेंगे कि आज अगर बात करें 76 सालों में हमारी इकोनॉमी के तौर पर हम इकोनॉमिकल कितने ग्रो कर रहे हैं? अगर बात करें आईटी इंडस्ट्री में हमारा दुनिया में कौन सा नंबर है? अगर मैं बात करूं अगर इकोनॉमिकल लिहाज से हमारा कितना नंबर है, जीडीपी में हमने कितनी ग्रो कर ली, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हमें अपने फॉल्स के ऊपर भी बात कर लेनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए हमें अपने। ये देखें, ये हमारी न्यू जनरेशन के हिसाब से अगर हम अपने पाकिस्तान के हवाले से बात करें, हम अगर अपने आप को देखें तो हम बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन हमें आपस में हम इत्तेफाक नहीं कर रहे। अगर हम आपस में इत्तेफाक करें सारे मिलके तो हम सबसे आगे हैं। सिर्फ यही वजह है कि हमें आपस में इत्तेफाक नहीं है, हम एक दूसरे से लड़ बैठते हैं, लड़ाई झगड़े में, नाराज़गियों में हम पीछे हो जाते हैं, और जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं वो हमारा फ़ायदा उठाते हैं। बहुत आगे, सही बात है भाई। बेइज्जती में सबसे आगे, भीख मांगने में सबसे आगे, पिछवाड़े पे लात खाने में सबसे आगे हैं, 2 नंबरी करने में आगे, उल्टे काम करने में आगे, फटने में आगे, सबसे ज़्यादा टेररिस्ट रखने में आगे, 93,000 सिलेंडर करने में आगे। आगे तो हैं बात तो सही है भाई। वही तो, एक ही तो है हमारा इंडिया, उसके अलावा कौन है? क्या उन्होंने क्या फ़ायदा उठाया हमारा? उन्होंने फ़ायदा क्या उठाया? हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं होता, और आपस में ये होता है कि ये वो हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं। उनको पता है कि पाकिस्तानी मुसलमान आपस में जो बन नहीं रहे आपस में। सर, बुर्ज खलीफा के अंदर हर साल पाकिस्तान की झंडा लगता है 14 अगस्त के वाले दिन। सर, इस दफ़ा परचम नहीं लगाया गया, नहीं लगा। वहाँ पर पाकिस्तानी सारे शायकीन जितने भी थे मायूस हो गए। बुर्ज, अगर बात करें दुबई एक मुस्लिम कंट्री, हम कहते हैं कि हमारा ब्रदर मुल्क है, तो हम उन्होंने भी तो हमारा बायकॉट शुरू कर दिया। क्या वजूहत है? वो ये वजूहत हुई है क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी जो है वो आपस में नहीं बन रहे सही, इनकी आपस में नहीं बनती। उन्होंने इस साल नहीं परचम हमारा लाया, इसी वजह से नहीं किया क्योंकि वहाँ के जो अरबी मुल्क हैं, जो दुबई वाले हैं, वो ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तानी इनकी आपस में इनके अपने नहीं सही बन रहे, तो हम इनका परचम क्यों लाएं? नहीं तो हर साल हमारा वहाँ परचम दुबई में होता था। सर, मैं बात करूं नरेंद्र मोदी की, इंडिया के जो हुक्मरान है इस टाइम, जो पीएम है, सर वो गए थे लास्ट टाइम दुबई। सर, दुबई के अंदर उनकी तस्वीर लगी, उनका वार्म वेलकम किया गया। मैं कहना यहाँ पर ये चाह रहा हूँ, क्या पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा पावरफुल क्या नरेंद्र मोदी है, जिसकी तस्वीर बुर्ज खलीफा में लग सकती है? पूरे पाकिस्तान की तस्वीर बुर्ज खलीफा पर नहीं लग सकती, क्या वजूहत है? नरेंद्र मोदी की तस्वीर इसलिए लगी गई है क्योंकि वो पूरी सपोर्ट उसको मिल रही है इंडिया से भी और दुबई से भी। हमारे पाकिस्तानी जो है, हमारी हुक्मरान देख लो आपस में क्या हो रहा है, लड़ी जा रहे हैं, कभी कोई हुकूमत है कभी कोई हुकूमत है, बचाए अवाम गरीब पिस रही है। इसी वजह से उन्होंने वहाँ जाकर फ़ायदा उठा लिया अपना, उनकी तस्वीरें लग गई हैं। नहीं तो पाकिस्तान का परचम हर जगह होता था। अब वहाँ के जो दुबई में जो पाकिस्तानी, वो भी इस साल परेशान हुए हैं इसी वजह से कि उनकी तस्वीर क्यों लगी है, और हम लोगों की तस्वीर क्यों पाकिस्तान में किसी झंडा क्यों नहीं लहराया गया? ये पाकिस्तान का झंडा कब होता था? यूक्रेन वॉर में पाकिस्तान का झंडा काम आया। अभी जो ये कहाँ वॉर हो रही थी वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा काम आया। अबे तुम्हें हर जगह से तो गेट आउट बोला दिया जाता है, पिछवाड़े पे 9 नंबर का जूता छाप दिया जाता है तुम लोगों के। गेट आउट पाकिस्तानी बोला जाता है, तुम्हें टेररिस्ट बोला जाता है, जाहिल बोला जाता है। तुम वहाँ जाके टटिया साफ करते हो उसी झंडे को। समझ गए? तो बेटा फर्क है, झंडे में चांद लगाने से वो सबसे ऊंचा नहीं बन जाता, याद रखना। आता वो भी जमीन पे ही है। तो
अपने आप को बनानी पड़ती है। कहना चाहेंगे अगर हम बात करें 76 सालों में कौन ज़्यादा आगे निकला है, हम ज़्यादा आगे निकले हैं ग्रोथ के लिहाज से या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया? पड़ोसी मुल्क हमारा इसलिए आगे चला गया है क्योंकि उसने हमसे फ़ायदा उठाना शुरू किया है। हमारे पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं जो वहाँ जाके हर चीज़ का बताते हैं, हर चीज़ का क्या जो बताते हैं? कोई भी रिपोर्ट होती है, पाकिस्तानी मुल्क 5 उंगलियां बराबर नहीं है। वो क्या होता है, उनको पैसे तो सारे काम करवा लो। अगर पाकिस्तानी एक मुट्ठी में बात सारे इकट्ठे हो जाएं तो जो इंडिया वाले हैं, कुछ दूसरी हुकूमत है, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जो चंद्रयान पे चला गया है, चांद पे भी चला गया, वो पाकिस्तानियों ने लीक कर दिया, यहाँ से सारी खुफिया बातें बताई हैं। यही चीज़ होती है। क्या बात है। पाकिस्तान में आपको पता है पैसा तो सारा काम करा लो, मुसलमान जब एक बार अपना मुसलमान बन जाए ना पक्का, तो कोई भी नहीं हमारा कुछ कर सकता। ये जर्नलिस्ट है पाकिस्तान का जाहिल। अबे तो जो हमारी ब्रह्मोस वहाँ पे जाके गिरी थी, उसकी वो रिवर्स इंजीनियरिंग तुमने करी कि नहीं करी अभी तक? जो तुम्हारी मिसाइल न्यूज़ आते हैं और वापस यूँ आ जाते हैं, वो जो तुम्हारे सैटेलाइट चाइना भेजता है, वो जो तुम्हें अभी कुछ टाइम पहले कॉन्डम उड़ाया था, वो तुम्हारा नया वाला है ना। और अच्छा हाँ, वैसे तुम्हारी नई बिल्कुल तुम्हारा फटने का तरीका, आतंक फैलाने का तरीका, रेप करने के हैं, मुर्दे निकालने कैसे, उनके रेप कैसे, बकरियों के रेप कैसे करने हैं भाई, ये तो नॉलेज तुम्हारे पास ही हो सकती है, हमारे पास क्या पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है नॉलेज। तो ये अपना हुनर अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए। चांद पर भी चले गए हैं, वो इस वजह से चले गए हैं कि पाकिस्तान ने कोई सिगरेट लीक कर दिया अपने चांद पर जाने वाला। यही वजह है ना कि वो हर चीज़ अपनी लीक कर देते हैं, वो दूसरे बता देते हैं लोगों को कि ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, अगले इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। सिंपल मिसाल मैं देता हूँ कि अब एक दोस्त होते हैं आपस में, अबे तुम्हारा परमाणु बम तक चोरी का बना हुआ जाहिलो हैं। अगर चोरी करके बनाया था तो डीआरडी को साइंटिस्ट को हनी ट्रैप में फंसा के क्यों सारे सीक्रेट दिए अग्नि 5 के? क्यों तुम्हारे उसने काय का रिपोर्टर है यार, काय का रिपोर्टर है ये? अब साले तेरे को तू जाके नाली में चुम्बक डाल के लोहा खींच, तू उसी काबिल है। दूसरे की बात का पता होता है, ठीक है, ये मेरी बात चलनी चाहिए वीडियो कैमरे में। दोस्तों की दूसरे का राज का पता होता है। जब क्या होता है आपस में, जब दोनों फटते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे की बातें लीक कर देते हैं, क्योंकि दोनों दोस्त आपस में इतने गहरे होते हैं, उनको हर चीज़ का पता होता है। जब वो आपस में फट जाते हैं, हर चीज़ लीक हो जाती है और आवाम इसका फ़ायदा उठाती है। यही पाकिस्तान के साथ हुआ है। मतलब सारे सिगरेट जो हमारे पास थे वो चंद्रयान के मिशन के सारे इंडिया ने ले लिए, वो वैसे ही हुआ है, यही चीज़ें हुई है। आईटी में वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, वो उन्होंने पाकिस्तान के सारे सिगरेट ले लिए। यही चीज़ हो रही है, पाकिस्तान के सिगरेट कहाँ नहीं जा रहे। सर आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, पाकिस्तान के सिगरेट ले लिए उन्होंने। वैसे ही हुआ है, उन्होंने सारे सिगरेट पाकिस्तानी ने खुद दिए हैं, बल्कि जो अवाम जो पाकिस्तानी है सारे दे दू के चले जाते। सर हमारे पास इतने बड़े सिगरेट होते तो क्या हम 5वीं बड़ी मैशत ना होते? होते क्यों ना होते, होते हम, लेकिन तो हमारे सिगरेट आपने कहा कि लीक हो गए। मारो पाकिस्तानी, इसको मारो, मिलके सारे मारो। ऐसे जाहिलों के वजह से तुम्हारा देश बदनाम हुआ पड़ा है। मारो उसको, नौकरी किसने दे दी पहले ये बता दो। काय का जर्नलिस्ट है ये? अबे तू ही मार दे, इसका सर्वर फोड़ दे, या 10 चली जाएगी इसकी। लीक हुए तो ये हुकूमत का हाल हो गया। ना होते तो हमारी हुकूमत सही होती, सब कुछ सही होता, हुक्मरान सही होते, इतनी महंगाई ना चलती हमारी यहाँ पे। वो क्या हुआ है, इतनी महंगाई करने के बावजूद भी सब कुछ देख ले अवाम का क्या हाल है। लेकिन पाकिस्तानी के जज्बा देखें, ये जगह जगह 14 अगस्त आज निकले हुए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो भाई इनके जज्बे तो हमें भी पता है, इनके जज्बे तो कहाँ दिखते हैं वो तो हमें भी पता है, बाकी कहाँ से निकलते हैं वो भी पता है। कभी 93,000, कभी मैदान छोड़ के भाग जाना, कभी अपने सैनिकों की ही डेड बॉडी एक्सेप्ट ना करना। बाकी भाई आप लोगों को क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं समीर जी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।